According to NCRB data, it is found that between 2014 to 2018, there have been nearly 1,500 victims of acid attacks in India. Report said that at least one acid attack perpetrated every day. आज इंडिया वो कंट्री बन चुका है दोस्तों जहां एसिड अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है विथ लिस्ट कन्विक्शन दोस्तों। अगर आपको एक आंकड़ा दूं 2018 में दोस्तों 228 केसेज जो है वो रिपोर्ट हुए थे एसिड अटैक्स के, लेकिन ये आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कन्विक्शन सिर्फ एक केस में हुआ, मतलब कि सजा कर सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं, सिर्फ एक केस में देखने को मिला दोस्तों। तो आज इंडिया के अंदर इतनी खराब स्थिति क्यों है ये एसिड अटैक को लेकर, क्या चीज होती है ये एसिड अटैक दोस्तों, और इंडिया में ये क्यों कॉमन होने को लग रहा है दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी पर्सन पे मारने या डिसफिगर करने के इंटेंशन से अगर कोई भी व्यक्ति एसिड का प्रयोग करता है दोस्तों और उस पर थ्रो करता है तो इस कंडीशन को एसिड अटैक कहा गया है दोस्तों। पहली बार एसिड अटैक बांग्लादेश के अंदर 1967 में देखने को मिला था और तब से इसका नाम एसिड अटैक पड़ा दोस्तों। और एसिड अटैक आज अगर बात करें दोस्तों तो ज्यादातर और महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अनेकों कोनों में अलग अलग देश में दोस्तों ये एसिड अटैक देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा एसिड की अटैक के बारे में दोस्तों तो वो साउथ एशिया का वो कंटिनेंट है जहां पे सबसे ज्यादा एसिड अटैक देखने को मिलता है दोस्तों। आज यूके वो कंट्री बन चुका है दोस्तों जहां सबसे ज्यादा एसिड अटैक देखने को मिलता है दोस्तों। पर क्यों वहां तो औरतों के ऊपर नहीं दिखता होगा? हाँ, ये वहां पे इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहां पे गैंग वायलेंस ज्यादा देखने को मिलता है और गैंग वायलेंस के कारण दोस्तों वहां पे एसिड का प्रयोग किया जाता है, एसिड अटैक किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एसिड अटैक सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो कि एक एजेंसी है दोस्तों जो इन सब आंकड़ों का हिसाब रखती है दोस्तों, वो यूके में एक कैंपेन सर्वे कराती है दोस्तों जिसमें पता चलता है 601 केसेज 2016 में रिपोर्ट होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात करें तो 67% जो विक्टिम थे वो मेल पाए गए क्योंकि वहां गैंग वायलेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप गैंग वायलेंस को इस तरह से देखें कि सारी जगह अप्लीकेबल हो यही कारण, तो शायद ये गलत है दोस्तों। रिपोर्ट ऐसा बताता है दोस्तों कि 80% जो विक्टिम रहते हैं वर्ल्ड वाइड वो वुमेन्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चूंकि हम इंडिया की आज बात करने वाले हैं दोस्तों तो आइए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों है और इंडिया में क्यों देखने को मिलता है एसिड अटैक, क्या इंटेंशन और क्या कारण रहते हैं इसके पीछे। आज की अगर बात करें दोस्तों तो वेस्ट बंगाल और यूपी वो स्टेट है हमारे देश के जहां पे सबसे ज्यादा एसिड अटैक देखने को मिलता है दोस्तों। आज हमारे देश में कहीं ना कहीं वुमेन्स के ऊपर जो ये एसिड अटैक की वायलेंस है दोस्तों वो डे बाय डे इंक्रीज होते देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो 11 to 30 इयर्स की जो कैटेगरी है औरतों की दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिड अटैक वायलेंस देखने को मिलता है दोस्तों। एसिड जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इन अटैक्स में दोस्तों वो सल्फ्रिक एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होते हैं या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तो ना सिर्फ ये वुमेन्स के ऊपर बल्कि आज मेंस के ऊपर भी ये वायलेंस देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा कि हमने यूके के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। लेकिन इंडिया में ये कंपेरिजन करना थोड़ा सा कम है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में वायलेंस जो है वो औरतों पे ज्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेन। और जैसा कि रिपोर्ट में बताया दोस्तों कि 80% जो वर्ल्ड वाइड विक्टिम वर्ल्ड में रहते हैं दोस्तों वो औरतें होते हैं, और इंडिया में अगर बात करें तो 85% जो विक्टिम होते हैं वो ज्यादातर औरतें ही रहते हैं। लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों है दोस्तों, आइए जानते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन है दोस्तों, जैसा कि यूपी में एक केस आता है जहाँ पे एक औरत के ऊपर सिर्फ इसलिए एसिड का प्रयोग किया जाता है, थ्रो किया जाता है क्योंकि उसने मैरिज के लिए प्रपोजल जो था उसको रिजेक्ट किया था दोस्तों। और एक केस आता है दोस्तों भागलपुर से जो कि हमारा बिहार का एक शहर है दोस्तों, वहां से पता चलता है कि 31 जो कैदी रहते हैं उसके ऊपर पुलिस ही एसिड का प्रयोग करती है ताकि उसे अंधा बना सके। ये रिपोर्ट है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और एक केस ये दिखाता है दोस्तों कि डॉरी के लिए एक औरत पे एसिड अटैक का किया जाता है दोस्तों। तो ये दिखाता है दोस्तों कि इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है जो स्पेसिफिकली आपको बताया जाए। तो आइए इसके पीछे कई सारे रीजन है दोस्तों जहां से कहीं ना कहीं जो इसके कारण है और इसके इंटेंशन है जिसके ऊपर एसिड अटैक का प्रयोग किया जाता है हमारे इंडिया में। और आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो विक्टिम रहते हैं और जो अटैकर रहते हैं दोस्तों, तो अटैकर जो रहते हैं उनका मकसद मारना किसी को नहीं रहता बल्कि उनको ह्यूमिलिएट करना ज्यादा
इंटेंशन रहता है एसिड अटैक की अगर बात करें दोस्तों, और कई केसेज में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर जो अटैकर्स रहते हैं वो चाहते हैं कि इनके चेहरे खराब हो, लोगों से इनकी नफरतें बढ़े, लेकिन वो मारना नहीं चाहते हैं। पहले रीजन की बात करूं दोस्तों तो इसमें आता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि दोस्तों मैरिज प्रपोजल के ऊपर या किसी भी तरीके का रिवेंज दोस्तों, या फिर कह सकते हैं आप डॉरी को लेकर। यूपी में एक ऐसा केस देखा गया दोस्तों जिसमें एक चंद्रहास एक व्यक्ति रहते हैं, वो अपने मकान मालिक के बेटे को रोकते हैं क्योंकि वो एक वुमेन को परेशान कर रहा होता है, मोलेस्ट कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो जो मकान मालिक का बेटा रहता है दोस्तों वो उनके ऊपर एसिड को थ्रो करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण दोस्तों एसिड अटैक का इंडिया में वो है रिवेंज फॉर रिफ्यूजल ऑफ मैरिज प्रपोजल दोस्तों। जैसा कि अगर आप बात करें लक्ष्मी अग्रवाल के केस में दोस्तों, तो यहाँ पे यही देखने को मिल रहा था, लक्ष्मी अग्रवाल ने एक लड़के का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया था, तब उनके ऊपर एसिड अटैक फेंका गया। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो चाहे आप प्रज्ञा मिश्रा का जो केस है दोस्तों दिल्ली के अंदर जो हुआ था, उसको भी अगर देखें तो सेम इंटेंशन देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि लोगों में ये मेंटेलिटी होती है ना दोस्तों कि इफ आई कैंट हैव यू नो वन सेल, अगर वो मेरी नहीं हो सकती है तो किसी की नहीं होगी। ये सबसे बड़ा वन ऑफ द रीजन इंटेंशन होता है दोस्तों एसिड अटैक का। डिमांड्स फॉर डॉरी, ये तीसरा वो कारण दोस्तों जो सबसे ज्यादा जिसके इंटेंशन से एसिड को थ्रो किया जाता है दोस्तों, और ये ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही फेंका जाता है औरतों के ऊपर, और वो सहती भी है दोस्तों इंडिया के अंदर। जैसा कि बात करें तो आप दोस्तों मोहम्मद रजान्स या फिर जो कि जम्मू कश्मीर और मोहम्मद रजान्स के बीच केस है दोस्तों, उसमें यही देखने को मिलता है, जहाँ पे एक हस्बैंड जो रहता है वो अपनी वाइफ पे इसलिए एसिड थ्रो कर देता है क्योंकि वो उनके जो चाह रहती है उसके हिसाब से दहेज नहीं मिलती है। और चौथा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों एंटी डिस्क्रिमिनेशन, जो कि ज्यादातर कास्ट के ऊपर, लोगों के सोच के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों, या फिर रेशियल जो जेलसी होती है दोस्तों कि मुझसे आगे निकल गया, या आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया, कहते ना कि अगर मेरी नहीं हुई तो किसी का नहीं। इस रीजन से दोस्तों भी एसिड अटैक का प्रयोग किया जाता है इंडिया में। ये कॉमन बात थी जो सबको शायद पता ही हो। और अगर 20% जो एसिड अटैक होते हैं दोस्तों उसमें प्रॉपर्टी लैंड डिस्प्यूट भी शामिल होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी के लिए 20% केसेज रिपोर्ट होते हैं। लेकिन आइए जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में ये इतना कॉमन क्यों है दोस्तों। लेकिन जब आप रूट काउज की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ये रूट काउज नहीं है, ये इंटेंशन हो जाते हैं। लेकिन अगर रूट काउज की बात करूं दोस्तों तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉ की इम्पोजिशन जो है दोस्तों उसकी कमी होना हमारे देश में एसिड अटैक को बढ़ावा देता है दोस्तों। 99% केसेज में जो विक्टिम रहती है वो जानते हैं अपने अटैकर्स को, कुछ में उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, लेकिन तब भी वो FIR तक लॉन्च नहीं करवाती है, और ये आंकड़ा 1000 तक के पार जाता है दोस्तों। जो आप हमें ये पता चलता है कि 200-300 केसेज हैं, लेकिन एक्चुअली में वो 1000-1500 से ऊपर केसेज जाते हैं, क्योंकि 99% जो केसेज रहते हैं वो कभी रिपोर्ट होती ही नहीं है, जिनके ऊपर FIR किया ही नहीं जाता है दोस्तों इंडिया में। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट लॉ की इम्पोजिशन की कमी है हमारे देश में दोस्तों, जो कि बहुत ही जरूरी है लॉ को इम्पोज करना, जो कि नहीं है हमारे देश में दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं दोस्तों। ये एसिड अटैक का मोमेंटम जो है दोस्तों वो पहली बार शुरू हुआ 2013 के अंदर, जब लक्ष्मी अग्रवाल जैसे, जिसको सैल्यूट करता हूं दोस्तों, जो एक ऐसी साहसी लड़की थी जिनके ऊपर भी ऐसा कुछ जो घिनौनी हरकत थी वो की गई थी, एसिड अटैक किया गया था 2005 के अंदर दोस्तों। 15 साल की उम्र में उन्होंने ठाना कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बहुत हद तक प्रयास करूंगा कि आगे किसी और के साथ नहीं हो दोस्तों। उन्होंने खड़ी हुई और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में आकर दोस्तों PIL फाइल की कि अगर ऋषिकेश में अंडे बंद हो सकते हैं, बैन हो सकता है, तो हमारे देश में एसिड जैसे इतने हार्मफुल जो विपन है दोस्तों वो क्यों नहीं बंद हो सकते हैं दोस्तों। और उन्होंने आवाज उठाई और तब से मोमेंटम जारी हुआ दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया दोस्तों कि अगर कोई भी एसिड अटैक होता है, अगर उस पर जजमेंट आती है तो 10 साल के लिए जेल या फिर पूरे जिंदगी भर के लिए जेल हो सकती है। लेकिन पहले क्या था दोस्तों, धारा 307 जैसे कि इंटेंशन टू मर्डर के जो चार्जेस लगते हैं दोस्तों वो लगती थी। लेकिन 2013 में पहली बार यह मोमेंटम स्टार्ट हुआ लक्ष्मी अग्रवाल जैसे लोगों के कारण। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों जिससे कि ये एसिड अटैक इंडिया में रोका जा सके? है सॉल्यूशन, पहला ये कर सकते हैं दोस्तों स्ट्रिक्ट
लॉ इम्पोजिशन दोस्तों। इंडिया में बहुत ही जरूरी है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ इम्पोजिशन आए दोस्तों, जिससे कि एसिड अटैक्स जो वायलेंस देखने को मिलते हैं वो कम हो जाए। अगर बात करें प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों, तो बांग्लादेश ने ये स्ट्रिक्ट लॉ को इम्पोज किया दोस्तों, जिससे कि वो वहां ऐसा देखने को मिलता है कि हर साल 15 to 20% जो केसेज हैं वो कम रहे हैं। और अगर इंडिया में दोस्तों 200 के चलते हम मास्क लगा सकते हैं, तो फिर लटकाव 1-2 के दोस्तों ये भी कम जाएगा। ये एसिड अटैक, ये रेप जैसे घिनौने अपराध जो है दोस्तों वो भी कम सकते हैं। जब दूसरा दोस्तों हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये एसिड अटैक होता क्या है, ये जो इशू है दोस्तों उसके बारे में पता ही नहीं है, जिसे कि बहुत जरूरी है लोगों को बताना दोस्तों, जिससे कि ये एसिड अटैक रोकने कम से कम देखने को मिले। तीसरा जो हम कर सकते हैं दोस्तों, वो हम ये कर सकते हैं कि हम एसिड अटैक के सर्वाइवर को हम सपोर्ट करें, ना कि उनके पैर को खींचे दोस्तों। कई केसेज में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर आप लक्ष्मी अग्रवाल की स्पीचेज एक बार सुन लोगे दोस्तों, तो इतनी आप अंदर से रो लोगे दोस्तों। जब आप किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है दोस्तों या रेप होता है, तो कहते हैं कि ये लड़की ऐसी है, बाहर जाना नहीं चाहिए था, ये वो कहा जाता है दोस्तों। और एसिड अटैक होता है तो फिर शादी कैसे होगा, ये सब बातें बोली जाती है। बल्कि ये सब ना बोलकर दोस्तों हम इनकरेज करें, ताकि वो अटैकर के सामने जाकर लड़ाई करे दोस्तों, और अटैकर्स को सजा हो इस चीज में। बल्कि इस चीज से नहीं कि अटैकर्स को मोटिवेशन मिल जाए कि क्या फायदा है ऐसे करने से, चलो जिसको जो करना है वो कर दे। बल्कि हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे एसिड अटैक सर्वाइवर का दोस्तों। अगर हम बातों से भी सपोर्ट करें दोस्तों, तब भी उनकी बहुत सारी मोटिवेशन के कारण उनको सपोर्ट मिल सकती है। अगर बात करें दोस्तों, तो एसिड अटैक के अगर इम्पैक्ट तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, जैसे कि स्किन जल जाती है, आईलिड्स जो है वो खराब हो जाते हैं दोस्तों। अगर ज्यादा एसिड अमाउंट में फेंका जाता है और नहीं बहुत समय तक कुछ एक्शन लिया जाता है दोस्तों, तो कई सारे हेल्थ हजार्ड्स देखने को मिलते हैं, और हड्डियां तक गल जाती है, और इवन डाई मतलब इंसान मर भी जाता है ऐसे केसेज में। और हमारी सोसाइटी की मेंटेलिटी तो आपको पता ही है दोस्तों कि ऐसा क्यों हुआ, जिसकी ही गलती होगी, अब शादी कैसे होगी, ये सारी बातें उठने लगती है दोस्तों जब एक इंसान के ऊपर एसिड थ्रो किया जाता है दोस्तों। बल्कि हम एसिड अटैकर्स जो रहते हैं उनको हम सपोर्ट कर देते हैं, रेदर देन कि हम सपोर्ट करें एसिड सर्वाइवर का दोस्तों, जो बच गए हैं दोस्तों एसिड अटैक होने के बावजूद भी। कई ऐसी महिलाएं हैं और कई ऐसे लोग हैं दोस्तों, आदमी है दोस्तों, जिनके ऊपर एसिड अटैक किया गया और वो अपना जान त्याग दिए। हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे इंसान का, जो अपनी लाइफ के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, रेदर देन कि हम उनके पैर को खींचे। तो सोच बदलिए दोस्तों, मेंटेलिटी बदलिए, देश अपने आप खुद ब खुद बदल जाएगा। किस्मत 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 ओ नदी सी दरिया ने